नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही चिप वार अब सिर्फ दो महाशक्तियों का द्वंद्व नहीं रही, बल्कि वैश्विक तकनीकी शक्ति संतुलन का केंद्रीय मुद्दा बन चुकी है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका, एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियों के चीन को बेचे जाने वाले एआई चिप्स की बिक्री से 15% हिस्सेदारी लेने की तैयारी कर रहा है। यह कदम बताता है कि अब सरकारें भी सीधे हाईटेक कारोबार में स्टेक होल्डर बनने लगी हैं। इसके पीछे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ रणनीतिक भू राजनीतिक समीकरण भी छिपे हैं। मसलन ट्रंप प्रशासन की चिप बिक्री पर पाबंदी, चीन का दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध और फिर टैरिफ युद्ध में अस्थायी विराम। हम आपको याद दिला दें कि ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में बीजिंग के साथ व्यापारिक टकराव के चलते चीन को चिप की बिक्री पर रोक लगाई थी, लेकिन चीन द्वारा अमेरिका को दुर्लभ धातुओं यानी रेयर अर्थ्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद ट्रंप को यह पाबंदी हटानी पड़ी थी। इस पूरी घटना से पहला बड़ा सबक यह निकलता है कि तकनीकी क्षेत्र की खींचतान अब स्थायी हो चुकी है, चाहे वह अमेरिका द्वारा चीन को चिप बेचना हो या चीन का भारत की तकनीकी विनिर्माण क्षमता को कमजोर करने की कोशिश करना हो। जैसे हाल ही में फॉक्सकॉन के भारत स्थित संयंत्रों से चीनी इंजीनियरों की वापसी हो गई थी। यह एक ऐसा रणनीतिक क्षेत्र है जिसे हर देश अपने हित में इस्तेमाल या हथियार बनाने की कोशिश करेगा। इस शक्ति संघर्ष में भारत की स्थिति पर गौर करने से पहले हमें यह देखना होगा कि जहां चीन अपनी विनिर्माण क्षमता और ताइवान अपनी सेमीकंडक्टर श्रेष्ठता के कारण अमेरिकी टैरिफ से बच निकलते हैं, वहीं भारत को ट्रंप जैसे नेताओं की नज़र में अब भी कोई रणनीतिक बार्गेनिंग चिप नहीं माना जाता। इसका सीधा संदेश है, अगर भारत को वैश्विक तकनीकी टेबल पर निर्णायक सीट चाहिए तो उसे सेमीकंडक्टर और एआई में ठोस बढ़त लेनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बहुत पहले से समझ रहे थे, इसलिए उनकी सरकार ने दिसंबर 2021 में शुरू किए गए भारत सेमीकंडक्टर मिशन को अब एक आक्रामक औद्योगिक अभियान में बदल दिया है। 10 अरब डॉलर से अधिक का प्रोत्साहन पैकेज और राज्यों में फैले सेमीकंडक्टर पार्क इस दिशा में पहला कदम थे। ताजा फैसले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें ओडिशा में सिक्सेम की देश की पहली वाणिज्यिक कंपाउंड फैब्रिकेशन इकाई, 3D ग्लास सॉल्यूशंस की उन्नत पैकेजिंग सुविधा, आंध्र प्रदेश में ASIP की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पंजाब में CDIL का विस्तार शामिल है। इन परियोजनाओं में लगभग 4600 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2000 से अधिक कुशल पेशेवरों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही अनेक अप्रत्यक्ष अवसर भी सृजित होंगे। इनसे भारत को सिलिकॉन कार्बाइड आधारित कंपाउंड चिप्स, अत्याधुनिक पैकेजिंग तकनीक और उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन में ऐसी क्षमता मिलेगी जो अब तक ताइवान, दक्षिण कोरिया या चीन के पास ही केंद्रित थी। देखा जाए तो दुनिया का तकनीकी परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप चीन निर्भर आपूर्ति श्रृंखला से बाहर निकलना चाहते हैं। भारत एक स्थिर लोकतंत्र, विशाल बाजार और कुशल इंजीनियरिंग प्रतिभा के चलते स्वाभाविक विकल्प है। हमारी लागत प्रतिस्पर्धा और डिजाइन विशेषज्ञता अगर घरेलू विनिर्माण क्षमता से जुड़ जाएं तो भारत टेक सप्लाई चेन में एक अनिवार्य कड़ी बन सकता है। एक और बात काबिले गौर है कि एआई के आगमन के साथ भारत की पारंपरिक ताकत यानी सॉफ्टवेयर और कोडिंग अब उतनी आकर्षक नहीं रही। इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और एआई जैसी मूलभूत तकनीकों में महारत हासिल करने के अपने संकल्प में किसी भी हालत में ढील नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा एआई तकनीक को लेकर एलन मस्क और ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन के बीच एप्पल ऐप स्टोर में लिस्टिंग को लेकर हुआ विवाद दिखाता है कि कंपनियां इस क्षेत्र में कितनी आक्रामक प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। भारत को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका चीन चिप वॉर ने साफ कर दिया है कि तकनीक अब व्यापार से कहीं ज्यादा रणनीतिक हथियार बन चुकी है। भारत के पास इस हथियार को गढ़ने का मौका है और मोदी सरकार की मौजूदा नीति उसकी मजबूत शुरुआत है। अगर आने वाले 5-7 वर्षों में भारत स्थानीय R&D, डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग चेन और ग्लोबल साझेदारियों में निर्णायक निवेश करता है तो अगली बार जब दुनिया तकनीकी संकट में होगी, समाधान के लिए उसकी नज़र ताइवान या चीन पर नहीं बल्कि भारत पर होगी। बहरहाल दुनिया के तकनीकी मानचित्र पर सेमीकंडक्टर आज तेल की तरह है। हर आधुनिक उत्पाद, स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक इसके बिना अधूरा है। कोविड महामारी और अमेरिका चीन तकनीकी युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चिप्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कितनी नाजुक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। इस पृष्ठभूमि में मोदी सरकार की सेमीकंडक्टर नीति भारत को केवल एक उपभोक्ता नहीं बल्कि एक निर्णायक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।